श्रीमंती यानी हर व्यक्ति के लिए उसका डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाउंड्रीज हर व्यक्ति के लिए अलग है। तो जो भी आपका बाउंड्रीज है, जहां पर आपको लगता है कि इतना मिल गया तो मैं जीवन में सब कुछ पा लिया, मैं रिटायर, या मैं मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए तैयार, इतना मुझे चाहिए, वो श्रीमंती। तो वो श्रीमंती पाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है वो है श्रीमंती के संस्कार। अब ये संस्कार यानी सिर्फ एक चीज नहीं है, हम बहुत चीज देखते हैं, ये देखोगे तो यू विल मैनिफेस्ट एनीथिंग, ये देखोगे, ये करोगे तो आपके जीवन में 10 दिन में पैसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पूरा एक सर्कल है, स्फीयर है, उसमें से एक भी चीज नहीं रहेगी तो सर्कल पूर्ण नहीं है। Everyone, I am Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Pep Hack Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Mr. Vrishabh Nath Kondekar. He has completed his education in DME, AMIE, BTech Mechanical, DBM, ADC, SSA, MBA, GDC and he also certified in German language and Japanese language and currently pursuing his PhD in ND. So he is working as a motivational speaker, counselor, therapist, celebrity coach, dream to reality coach. He has 22 years of total experience and out of which 14 years into corporate in IT and engineering companies in India and Germany, and also run his own software company. He has done 9 degrees and certifications and currently pursuing PhD. He is certified therapist and done 14 different courses and also 13 courses and modalities in whole overall basis. So he has done 14 years of study in richness and is doing counseling and training for more than 8 years now. He have created 24 modules on richness and have done 10,000 plus counseling and training sessions with 100 plus richness and success stories so far. So he is also a Reiki grandmaster and practitioner of emotional freedom therapy, mind power, neuro-linguistic programming, dowsing, Shri Vasudev Sahasra, Brahmvedaya and much more. So today he would be discussing with us about his life journey. So let's hear from him. Welcome sir, the platform is open and now over to you. सभी को Vande Mataram sir. Yes, so before we start our session for today, so I would like to request everybody to like, share and subscribe. And now we are moving on to the discussion. So first thing sir, I would like to know from you is how did your past life has affected the person you wanted to be in your life and what you are? कैसा है कि जर्नी तो डिप्लोमा से चालू हो गया, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा के बाद एएमआई करना और जॉब करना, घर की परिस्थिति की वजह से पहले जॉब करना जरूरी था। तो जॉब करते करते मैंने पूरा ये एजुकेशन कंप्लीट किया, एएमआई किया, बीए किया, डीबीएम किया, एडीसी एसएससी किया, देन एमबीए, जीडीसी एंड ए, यानी कि मैं मैनेजमेंट में भी हूँ, इंजीनियरिंग में हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ और ऑडिटर भी हूँ, और साथ ही साथ में फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीख लिए, अभी पीएचडी भी काम चल रहा है। तो कैसा हुआ कि starting from mechanical industry and shifted to IT company and then an entrepreneur, ये सब होने के बाद भी कहीं तो अतृप्तता थी मन में कि कुछ तो अनसेटिस्फेक्शन, कि कुछ तो नहीं मिल रहा है। पैसा मिल रहा था, नाम हो रहा था, मतलब सब लोग रिस्पेक्ट करते थे, अप्रिसिएशन था, वो लिमिटेड क्राउड में था। ओके, तो जितने पहचानत के लोग हैं तो कुछ तो ऐसा लग रहा था कि समथिंग आई एम मिसिंग। ये एक बात हो गई। दूसरा ऐसा हुआ कि व्हेन करीबन 14 साल पहले की बात है, तो आई वॉज वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर। 13-14 साल पहले सॉफ्टवेयर का बिजनेस था, चालू किया था, और सडनली मैं बहुत बड़े लॉस में चला। इट वॉज अ बिग लॉस फॉर मी एंड दैट टाइम आई हैव टू सेल आउट माय एंटायर प्रॉपर्टी, क्लियर द डेटर्स। फिर भी कुछ तो उन दिनों में 15-20 लाख फिर भी बाकी था देना। तो वो सब करने के लिए मेरे मन में प्रश्न ये था कि व्हाई दिस हैपेंड इन माय लाइफ, इफ एवरीथिंग वाज गोइंग ओके, गुड सॉफ्टवेयर कंपनी, गुड स्टाफ, सब होते हुए भी ये सब प्रॉब्लम अपने ही जीवन में क्यों आए। तो उसके ऊपर स्टडी करते करते देन आई लर्न फार्मेसी,
देन आई लर्न कुंडली पत्रिका, एस्ट्रोलॉजी, फिर वास्तुशास्त्र सीखा। तो कहाँ से ये प्रॉब्लम सोल्यूशन मिले, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर हैंडराइटिंग एनालिसिस, ये सब कुछ चीजें सीखते हैं। लेकिन कहाँ पर भी मुझे पूर्ण उत्तर या पूर्ण फॉर्मूला नहीं मिल रहा था कि इसके कारण ऐसा होगा। देन समहाउ आई शिफ्टेड टू एनर्जी डायनामिक्स, माइंड एंड एनर्जी डायनामिक्स। तो ये सब करके नहीं हो रहा था, तो फिर एक बार ऐसे एक क्लास में चला गया, तो वहां पर इमोशन फ्रीडम थेरेपी सीखी। तो वहां पर माइंड का जो भी कंटेंट्स रहता है हमारे माइंड में बैठा वाला बचपन से, तो उन कंटेंट की वजह से हम हमारे जीवन में ये सब प्रॉब्लम्स लाते हैं, और उसको हील करने के लिए क्या करना चाहिए ऐसा समझ में आया। फिर भी उत्तर नहीं मिलता कि यही फॉर्मूला है, यही है, इसी के कारण व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आते हैं या उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना है। फिर रेकी ग्रैंड मास्टर तक सीखा, ये सब थेरेपी सीखी, करीबन 14-15 थेरेपीज है ना। कलर थेरेपी, सुजोग थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, एंजल थेरेपी, शिव सर्वोदय शास्त्र, ब्रह्म विद्या, होपोनोपोनो थेरेपी, ये सब सीखते 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 आगे चलते गए। और 6-7 साल के बाद मुझे कुछ तो लगा कि यस आई गॉट सम फॉर्मूला, ठीक है। तो माइंड पावर भी हो गया, एनएलपी भी हो गया, सब कुछ होने के बाद तो सबका कॉम्बिनेशन करके कुछ तो रिचनेस, सक्सेस, जीवन में जो चाहिए अगर वो पाना चाहते हैं तो एक ही चीज काम नहीं करती। फिर मैंने अपना खुद का फॉर्मूला डिजाइन किया, और करीबन 2014 की 13-14 की बात है, 8-9 साल पहले। सो दैट टाइम आई वाज इन नीड ऑफ मोर मनी, थोड़ा इश्यू था, तो पैसे की ज्यादा जरूरत थी। आईटी कंपनी का ऑफिस बंद करने के बाद तब घर से काम चलता था, वर्क फ्रॉम होम करता था मैं, ऑर्डर लेता था, जितना भी इनकम था करीबन मान लो ना 6 लाख तक चलता था, 6 से 10 लाख तक एक साल में मिले। तो वो फॉर्मूला मैंने उन दिनों में यूज किया, और हार्डली 2 या 2.5 महीने में, 2 से 2.5 महीने में आई अर्न अराउंड 17 to 18 lakhs नेट प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ग्रेट। तो कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, हाथ में कोई ऑर्डर नहीं थी, फिर भी 2-2.5 महीने में ऐसा कुछ होते गया कि ऑर्डर आते गए और मैं उतना पैसा कमाता गया। यहाँ तक ठीक था। अब खुशी तो हो गई कि मुझे कुछ तो मिल गया फॉर्म, जिसको मैं अपने आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी को फिर बढ़ा सकता हूँ। उन्हीं दिनों में मुझे कुछ वीडियोस हाथ में लग गए कि जहाँ पर अपने भारत देश की श्रीमंती के बारे में लिखा, बताया गया। वैसे सोने की चिड़िया तो हम नहीं कहते, हमारे देश को हम चिड़िया नहीं कहते, हम कहते कि सोने का धूर निकलता था, स्वर्ण भारत था, जीडीपी हाईएस्ट था, करीबन 36% तक जीडीपी था। तो वो पूरा संशोधन करते बैठा, रिसर्च करते बैठा कि एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं। आई गॉट समथिंग कि हाउ इंडियाज जीडीपी एंड स्वर्ण भारत वो कम होते गए, जीडीपी भी कम होते गए, और भारत का सोना भी कम होते गए। करेक्ट। और फिर वहां से डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे अपने देशवासियों के लिए काम करना है, भारत देश के लिए काम करना है। और फिर सडनली मैंने सब कुछ वर्कआउट अच्छी तरह से चलते हुए भी टोटली चेंज माय करियर इन ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। तो ये था पूरा पास्ट लाइफ से क्या क्या सीख के कैसे कैसे आगे। राइट। सो सर, अगर हम बात करें चीजों को, जो उन चीजों के बारे में जिन चीजों में आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, तो कौन सी वो चीजें हैं जिनको आपको करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जिनको आप मतलब करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब अभी जितने भी बच्चों को मैं मिल चुका हूँ, पेरेंट्स को मिल चुका हूँ, काउंसलिंग सेशंस बहुत लिए, स्टडीज के सेशंस बहुत लिए, पेरेंटिंग के लिए, तो सब जगह मुझे एक ही बात का बहुत अच्छी तरह से मेरे एक्सपीरियंस से पता चला कि जो आपका जीवन का पर्पस है, जो आपके जीवन का मिशन है, जो करने से आपको समाधान मिले, जो करने से आपको खुशी मिले, ऐसी चीज जहां पर आपको कोई पैसा भी ना दे, कोई अप्रिशिएट भी ना करे, आपको कोई भी रिटर्न बेनिफिट्स ना मिले, फिर भी आपको करने में जो खुशी मिली, वो प्रोफेशन व्यक्ति ने करना चाहिए। राइट। हम किसी भी व्यक्ति का नाम ले, बड़े व्यक्ति का, है ना, जैसे कि स्वर सम्राज्ञी थी लता जी, भारत रत्न थी वो, तो उनका पैशन था वो। तो लोग कहते हैं कि पैशन क्या है, पैशन क्या है। मेरा तो सिंपल कहना है, पैशन 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 ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ सोचो कि क्या करने से आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, कोई 1 रुपया भी ना दे तो भी आप वो काम करते हो, तो उस काम को अपना करियर बनाओ। अब यही बात समझने के लिए लोगों की उम्र से चली जाए, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि खुद को इंट्रोस्पेक्शन जो कहते हैं, खुद का एनालिसिस वो होता ही नहीं। अब यहाँ पर कैसा है कि आजकल साइंटिफिक तरीके से इसको देखा भी जाए, फाइंड आउट किया जा सकता, जो मैंने भी फाइंड आउट सब कुछ कर रहा था, लेकिन
अपना ऑरा जो रहता है, अपने बॉडी है, बॉडी के बाहर एक एनर्जी रहता है, एंड दैट वी कॉल इट एज ए ऑरा, आभा, है ना, एक ज्योत के बारे में जैसा आभा रहता है। तो उस आभा से आपका सही करियर क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी ग्रोथ किससे होगी, आपका सक्सेस कहाँ मिलेगा, आपको पैसा कहाँ से है, ये सब चीजों का वहां से पता लगता है। और उन चीजों को जब हम मिक्स कर देते हैं और अपने स्किल्स एंड क्वालिटीज से मैच कर देते हैं, तब आपका सही करियर। चलो अभी गाने का ही मैं एग्जांपल दूं, सिंगिंग, बहुत से सिंगर है, राइट, लेकिन अगर आप कुछ स्पिरिचुअल गाने गाने वाले सिंगर को देखेंगे और वो अगर पॉप सॉन्ग गाएंगे, ठीक नहीं लगेगा। हाँ राइट, या कोई पॉप सिंगर है और वो कुछ भजन गा रहा है, वो भी कुछ ठीक नहीं लगेगा। मैं भी किसी भी सिंगर का यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखो ना, जितने चाहे उतने सिंगर्स को याद कीजिए। एक मैं सिंगर का एग्जांपल दे दूं, करेक्ट, आपका जो स्किल है, क्वालिटीज है, उसको आपके जीवन के मिशन और विजन से मिक्स करना, तब आप सही दिशा में चले जाओ। अब जब इसे जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ वो साइंटिफिकली निकलता है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मशीन से निकलता है ना, और वो चेंज नहीं होता। तो वहां से मुझे पता चला कि आई एम नॉट बोर्न फॉर आईटी कंपनी, आई एम नॉट बोर्न फॉर मैकेनिकल इंडस्ट्री, आई एम नॉट फॉर बीइंग द जनरल मैनेजर और डायरेक्टर। I am born to complete or help the people to achieve their dreams. उनके सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैं वहां पर, राइट। अब लोगों के सपने क्या रहते हैं, अपना बच्चा बड़ा हो जाए, अच्छा सीखे, अच्छा करे, तो फिर पेरेंटिंग के ऊपर क्लासेस लिए, है ना। फिर लोगों के सपने रहते हैं, बच्चों के सपने रहते हैं फिर कि हम कुछ अच्छे मार्क्स कमाएं, तो स्टडीज के क्लासेस लिए। फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं, सबको लगता है अपनी बीवी अपने से ही सबसे ज्यादा प्रेम करे, सबको लगता है कि अपने पति, मेरा पति सिर्फ मेरा देवता हो, मेरा हो और मेरा देवता हो, तो रिलेशनशिप के ऊपर हो गया। तो ऐसे करते करते आखिरी में 2019 तक हम श्रीमंती की तरफ, रिचनेस की तरफ। अब ये कहाँ से हुआ, जब वो वीडियोस देखे, ये ऑरा स्कैनिंग से पता चला कि मेरा करियर वो नहीं है, मेरा करियर ये, स्टॉप एवरीथिंग। और चल रहा है अभी सॉफ्टवेयर कंपनी, ऐसा नहीं है, कुछ ऑर्डर्स आते हैं तो लेता हूँ। लक्ष्मी माँ आ रही थी, उसको नहीं तो इस दरवाजे से मत आओ, इसी दरवाजे से, ऐसा नहीं कहना है। आ रही है ना, क्या स्किल क्वालिटीज है ना उसमें, तो कर दो, तो वो चलता है। लेकिन जो पैशन है, जो फोकस है, जो पर्पस है, उस पर्पस को भूलना नहीं, उस पर्पस को फॉलो करना ही, राइट। और तभी आपका वर्कआउट हो। बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना और उसके साथ में काम करना, राइट राइट। पर्पस ऑफ लाइफ वो कई बार हमें मिलता नहीं है, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। तो सर लोग हाँ, अभी देखो ना कितने लोग आते हैं, मैंने जिनको करियर काउंसलिंग किया है, 46% वाला लड़का आज इंजीनियरिंग करना है, 10th में 46, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। 9th फेल वाली लड़की अभी बीबीए कंप्लीट करके एमबीए का एडमिशन ले रही है, सोच भी नहीं सकती। इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को मैंने वहां से निकलने को लगाया और अभी वो गेम्स बनाने का, एनिमेशन का काम करते हैं, राइट, ग्रेट, है ना। तो इस तरह से आपको आपके करियर के ऊपर फोकस करके ये काम में जाना चाहिए। तो सर आपने जैसे बताया था आपके वर्क एक्सपीरियंसेस के बारे में, किस तरह से चीजें थी, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा और जानना चाहता था कि आपने करियर की शुरुआत कैसे की थी और उसके बाद आप किस तरह से इस फील्ड में आए। मतलब आपने कुछ एग्जांपल तो दिया था ऑलरेडी, बट थोड़ा सा और ब्रीफ में कि किस तरह से जर्नी की शुरुआत हुई, क्या क्या किया और अब आप क्या क्या कर रहे हैं। राइट, तो जैसे कि 20-22 साल का प्रवास है। जब पहला जॉब लगा था तब 18 साल भी उम्र नहीं थी, 2 महीना ब्रेक लेना पड़ा। सितंबर में जॉब लगा था, नवंबर में बर्थडे था, तो उन्होंने कहा कि नवंबर तक रुक जाओ, सिलेक्शन तो हो चुका है। फिर मैकेनिकल कंपनी में थर्मैक्स में भी ज्वाइन हो गए। थर्मैक्स लिमिटेड अच्छी कंपनी है, लोग जानती है, तो वहां पर ज्वाइन हो गए, वहां पर काम चालू था। वहां करते करते इतना उस वक्त लगता था कि एजुकेशन बहुत होना चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा के ऊपर मुझे थर्मैक्स शुरू तो कहीं और ज्यादा अच्छा जॉब नहीं मिले। करेक्ट। तो फिर एएमआई किया, क्योंकि बीई करना थोड़ा मुश्किल था। बीई करने की जगह एएमआई करने के बाद जब पता चला कि एएमआई के ऊपर एमबीए को एडमिशन नहीं मिलता है पुणे यूनिवर्सिटी, उस वक्त आज का रूल का पता नहीं, तो एएमआई इज इक्वल टू बीई, नॉट इक्वल टू बीई। तो फिर बीई को एडमिशन लिया। एएमआई के बाद सिर्फ 1 साल करना पड़ता है पुणे में, पुणे यूनिवर्सिटी में, तो 1 साल का बीई कंप्लीट कर। फिर लगा कि एमबीए को एडमिशन नहीं लगा तो डीपीओ चाहिए, कुछ मैनेजमेंट,
तो डीबीएम कंप्लीट कर दिया। बी कंप्लीट हो गया, डीबीएम कंप्लीट हो गया, फिर एमबीए को एडमिशन मिला। कॉलेज में ऐसा ढूंढा कि जो मैं वर्किंग रहते हुए भी तो मेरा ऑफिस का ड्यूटी आवर्स एंड कॉलेज आवर्स ये मैच हो जाए। तो सब कुछ एजुकेशन, डिप्लोमा, एएमआई, बी, डीबीएम, एडीसीएसए, एमबीए, यहाँ तक पूरा थर्मैक्स में रहते हुए मैंने फिर आईटी का चालू हो गया था, मतलब जोर से चल ही रहा था। फिर एडीसीएसए किया, एमबीए सिस्टम्स में किया ताकि मैं आईटी में शिफ्ट हो सकूं। सो आई गॉट जॉब इन आईटी थर्मैक्स छोड़ के। जिस दिन ज्वाइन हुआ उसके दूसरे दिन जर्मनी चला गया। पहले से ही प्रोसेस चल रहा था, बट द नेक्स्ट डे आई वाज सपोज्ड टू लीव इंडिया एंड गो टू जर्मनी। आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, आई मीन वो पैसा लेके आ गया मैं, पूरा अमाउंट जिस दिन डिलीवर करने का। तो सॉफ्टवेयर डिलीवर करके उसका टेस्टिंग करके अप्रूव करके पेमेंट भी लेकर, तो अच्छा काम। लेकिन कुछ थोड़ी ज्यादा भूख थी काम की, और ज्यादा प्रोजेक्ट चाहिए थे। जो हमारे सीईओ ने बोल दिया नहीं आप वो एक ही क्लाइंट और एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, एक ही क्लाइंट और उसके प्रोजेक्ट पे। मतलब उससे तो मुझे क्या कहते हैं उसको, अपने टैलेंट की भूख नहीं पूर्ण हो रही है, फिर भी मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ और प्रोजेक्ट दे दो। उन्होंने कहा नहीं, गुस्सा आ गया, छोड़ दी कंपनी। मतलब जितना आप देते हो पेमेंट देते हो उतना तो मैं ऐसा कमाऊंगा। बाहर आ गया, ऊपर देखा, नाउ दिस इज द लिमिट फॉर मी। सही में ऐसा ही किया, नीचे आ गया, कंपनी से नीचे आ गया, रुका, ऊपर देख के बोला कि यस नाउ स्काई इज द लिमिट, मैं कितना भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वहां पर हमने जीडीसीए जो ऑडिटर रहते हैं उनके लिए कुछ कोर्सेस सीबीटी लॉन्च किए, कंप्यूटर बेस्ड। तो उसके लिए मुझे वो जीडीसीए जानना जरूरी था, तो मैंने भी जीडीसीए कर दिया एडवांस में। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव ज्यादा चलते हैं, राइट। तो गणेश मंडल का सॉफ्टवेयर बनाने वाली पहली सॉफ्टवेयर कंपनी मेरी, गणेश मंडल के लिए। मतलब जिस वक्त आईटी का कुछ भी नहीं था, मैं करीबन 15-16 साल पहले की बात, तो उस वक्त नहीं था ना, 6-7 में कहाँ था ये जितना आज है। बहुत 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 डिफरेंस है तब से लेके अब तक। हाँ, तो उसमें गया, फिर डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट के काम मिलना चालू हो गए, तो वहां पर भी किए। जब आज के तारीख को कुंडली देखना बहुत नॉर्मल है, किसी भी कुंडली पत्रिका इमीडिएटली मैच मेकिंग, उससे आसानी से इतने बड़े ऐप आ गए। करेक्ट। उस वक्त वो फैसिलिटी मेरे सॉफ्टवेयर में थी, इसलिए मैरिज ब्यूरो वाले मेरा सॉफ्टवेयर लेते। कितने गुण मैच होते हैं। Okay. तो ज्योतिष शास्त्र तो वहां पर थोड़ा सीखना होगा कि कैसे निकालते क्या नहीं मैच मेकिंग। हाँ। तो जब कुछ भी नहीं था कंप्यूटर का, तब ये सब आज के जो एप्स है वो सब मैं बना के दे चुका हूँ। जो आज हम व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस मैसेज भेजते हैं, उसने पढ़ा क्या नहीं, वो ग्रीन लाइट आता है, वो सब वैसा सॉफ्टवेयर मैंने 17 साल पहले मैं बनाया लोगों को मैसेज भेजने के लिए। राइट। तो वो लैंड बेस्ड था, लेकिन बनाया। तो ऐसा जर्नी चालू हो गया, और सडनली आईटी कंपनी ने 2 महीने के अंदर पूरा लॉस हो गया। एक प्रोडक्ट ले, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, जो प्रॉब्लम का कोई यही था ही नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकता। अगर एक दिन भी मेरा प्रोडक्ट पहले लॉन्च होता तो आज की तारीख को मैं यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर बोल के आपके सामने नहीं था। तो आईटी कंपनी चला रहे होते। हाँ, आईटी कंपनी चलाता रहता था, एक दिन सिर्फ पहले करता था, या 8 दिन के बाद। अब 8 दिन के बाद करना मुश्किल था क्योंकि वो लॉन्च हो चुका है। जिस दिन मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, बहुत से 4-5 मिनिस्टर्स थे महाराष्ट्र के, उसी दिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, दुखद घटना, कि अगले 5 दिन टीवी न्यूज सब जगह पर वही बात न्यूज था, मेरा न्यूज आया ही नहीं। मेरा न्यूज नहीं आया तो पब्लिसिटी नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं हुआ, पूरा प्रोडक्ट फेल। राइट। जो फाइनेंस थे वो पीछे पड़ गए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो पीछे पड़ गए, जिनको पकड़ के रखा था कि नहीं आप ये काम करोगे आपको इतना पैसा तो मिलेगा, वो लोग पीछे पड़ गए कि अभी हमको तो पैसा चाहिए भाई, कम से कम 1 महीने का तो दे दो, हम तो पूरा वर्कआउट कर चुके थे मार्केटिंग का। करेक्ट। उसमें पूरा 50 लाख तक लॉस 15 साल पहले। दैट वाज अ बिग लॉस फॉर मी। जो अगर आज 1 करोड़ को मिलता है वो उस वक्त 15-20 लाख में, 15 लाख में मिलता है। करेक्ट, सही बात है। उस वक्त जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब क्लियर करके बाहर आ गए, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया। तो प्रश्न यहाँ पर वही था ना कि जिस दिन मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ उसी दिन वो घटना क्यों होती है कि मेरा पूर्ण करियर अराउंड एंड। तो वो इंसिडेंट वो कैसे हो, और फिर ये सब स्टडी होता कैसे। राइट। आज के तारीख वहां से मेन जर्नी की शुरुआत वहां से हुई। That's really wonderful, sir. तो अगर हम बात करें कि अब आपकी लाइफ का जो विजन, मिशन और गोल है वो क्या है? वेरी गुड। कैसा कि
मेरा मिशन, मेरा विजन, कन्वर्ट ड्रीम्स टू रियलिटी, यही था स्टार्टिंग जब मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बोल के काम चालू किया। लेकिन वर्कशॉप तो लेता था, मैं काउंसलिंग करता था, काउंसलिंग ज्यादा कर। लेकिन जिस वक्त मैंने भारत की ईस्वी सन 1 से लेकर 1700 तक की स्थिति का अभ्यास किया, एक वीडियो देखा, मैं नाम अवश्य लूंगा, राजू भाई का, राजू दीक्षित जी, नाम सब लोग जानते हैं, भारत देश का कोई व्यक्ति नहीं जो उनके नहीं जानता। भाग्यवश आज हमारे हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन उनका वीडियो देखा और भारत का कैसे डोमिनेशन या श्रीमंती कम कैसे होती, वो उन्होंने, वो कुछ नहीं बताया था, लेकिन भारत इतना श्रीमंत था और फिर भारत की श्रीमंती चली गई, और बताया भी है उन्होंने बहुत सी जगह। तो उसके ऊपर उन्होंने जो बताया उसके ऊपर फिर मेरा स्टडी चालू, हाउ इट है। तब पता चला कि 2 फरवरी 1832 मैं काला दिन मनाता हूँ, ब्लैक डे, 2 फरवरी सही में आज भी मनाता हूँ। 2 फरवरी को मैं कुछ ना कुछ तो मतलब, एक तो आई डू लॉट ऑफ थिंग्स उस दिन, लेकिन मेरे लिए वो ब्लैक डे। उस दिन लॉर्ड मैकॉले और विलियम एडम्स, इन लोगों ने, ये दोनों ने भारत देश के बारे में अंग्रेजी की जो ये हाउस ऑफ कॉमन्स वहां पर प्रेजेंटेशन, उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि भारत देश के भारतवासियों को अगर हमारे कंट्रोल में लाना है, अगर हमें उनको सही में हमारा गुलाम बनाना है देश को, तो वहां का जो बैकबोन है, एंड दैट इज यहाँ की संस्कार और संस्कृति, इनको जब तक हम निकालेंगे नहीं, जब तक इस बैकबोन हड्डी को हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम हिंदुस्तान के ऊपर, भारत देश के ऊपर हम राज्य नहीं कर सकते। 1700 ईस्वी सन से पहले भी बहुत बाहर के लोग आए, सब लोगों ने हिंदुस्तान को, भारत देश को लूटा, लेकिन भारत देश का जीडीपी हर वक्त ज्यादा, कम नहीं, कभी भी नहीं हुआ। चाइना और हिंदुस्तान में, भारत देश में देखेंगे तो करीबन अराउंड 19-20 चलते रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो भारत देश ही आगे। तो अपना भारत देश इतना आगे होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, इंडियन एजुकेशन एक्ट 1845 में लाया, विलियम एडम्स, और इसने बताया लॉर्ड मैकॉले कि ये देश की संस्कृति जहां से चालू होती है, ह्यूमन रिसोर्स, इनकी पावर जहां से चालू होती है, वो है यहाँ की गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जहां पर बहुत लोगों ने लेखन भी किया है, अच्छे बुक्स भी लिखे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो प्रोसेस थी उसमें व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटीज ऑटोमेटिकली सीड हो जाती थी, जो श्रीमंत बनने के लिए सही में लोग उसका गलत तरीके से बताते थे। उसमें आध्यात्मिकता सिखाई जाती थी, उसमें कुछ वेद सिखाए जाते थे, कुरान सिखाए जाते थे, ये था वो था। राइट। नहीं भूलना चाहिए कि उन दिनों में 100% सुशिक्षित, लिटरेसी पढ़े वाले लोग साउथ इंडिया में, और 98% नॉर्थ इंडिया। आज के तारीख में हम देखते हैं कि अनपढ़ लोग, हम उनको गंवार कहते हैं, ऐसा नहीं था। 6,50,000 टोटल विलेजेस, आप देखिए इंटरनेट के ऊपर, मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिए, मैं हर वक्त मेरे लेक्चर में कभी भी बोलूं, डोंट बिलीव, डोंट ट्रस्ट ऑन, चेक ऑन इंटरनेट। 6,50,000 में 6,38,000 गुरुकुल, यानी कि करीबन एक गांव में एक गुरु, जहां पर विद्यार्थियों को कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ता, नो फीस है। वो कैसे चलता था कि वो बात अलग है। फिर मैंने सोचा कि हम तो अभी ये नहीं कर सकते, अभी एजुकेशन सिस्टम को बदलना जस्ट इम्पॉसिबल। अंग्रेजों ने गुरुकुल सब बंद कर दी, और उन्होंने गुरुकुल बंद करके हमारे भारतीय लोगों के ऊपर ये प्रोग्रामिंग किया जो आज भी चल रहा है, द बेस्ट इज इंग्लिश। अंग्रेजों का संस्कृति अच्छा है, अंग्रेजी अच्छी है, और एजुकेशन सिस्टम में ऐसा माइंड प्रोग्राम होगा कि उनको लगेगा नौकरी अच्छी, जो पहले नहीं। ऐसा नहीं कि उस वक्त नौकर नहीं थे, जॉब नहीं करते थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, बिजनेस करने वाले में वो विश्वास, बिजनेस करने वाले में वो क्वालिटीज थी जिससे वो धन को अच्छी तरह से आकर्षित कर सकते। वो क्वालिटीज ऑटोमेटिकली गुरुकुल में सीड हुआ करती, जो आज नहीं हो रही है। करेक्ट। आज क्या सोचता है व्यक्ति, और उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो था वो भी प्रॉपर था। हाँ, तो ऐसा है कि कोई भी देश की श्रीमंती कैसी बढ़े, जब उसका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम रहे। आज के तारीख को आप, फिर कहता हूँ, डोंट ट्रस्ट ऑन मी, चेक इट। भारत की लोक संख्या, पॉपुलेशन कितना है, उसमें से किसी भी कारण लोग, कितने लोग बीमार है, अगर वो लोग सिर्फ 10 रुपए को भी टैबलेट लेते, मान लो 100 करोड़ लोग बीमार है किसी कारण की वजह से, 100 करोड़ से भी ज्यादा है, 140 CR में से करीबन 125 CR लोग कोई ना कोई बीमारी से परेशान है, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, चाहे आंखों का ही प्रॉब्लम क्यों ना हो,
अगर हर व्यक्ति सिर्फ 10 रुपए की भी टैबलेट हफ्ते में एक बार लेता है तो 140 करोड़, 125 करोड़, 100 करोड़ पकड़ो, चलो कैलकुलेशन, 100 करोड़ लोग 10 रुपए की एक टैबलेट हफ्ते में 1,000 करोड़ हो, 52 वीक्स के 52,000 करोड़ हो गए सिर्फ मेडिसिन के ऊपर। और उसमें से इम्पोर्टेंट मेडिसिन कितना है देखो, सही बात है। इतना कॉम्प्लिकेशन, इतना सब डिस्टर्ब हो चुका। अब मैं क्या कर सकता, तो मेरा मिशन क्या है, तो मेरा मिशन थोड़ा इसी को रिलेटेड हो गया ऑटोमेटिक हो गया। वो मैंने प्लान नहीं किया था, मैं तो बस ड्रीम्स टू रियलिटी में था। लेकिन जब इन सब चीजों का पता चला और जब स्टडी किया, आपको फिगर बता दूं, द टोटल लूट बाय अंग्रेज जो किए, दैट इज $43 ट्रिलियन आज के तारीख। करेक्ट। हर व्यक्ति के खाते में $43 ट्रिलियन को रुपीज में कन्वर्ट कीजिए, और हर फैमिली में करीबन 5 मेंबर आते हैं, एवरेज 43, जितना 140 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें तो बच्चे बुढ़े सब है ना, तो एक घर में आप 5 व्यक्ति पकड़ते हैं, मियाँ बीवी बच्चा, और माँ या पिता कोई तो ऐसा पकड़, 1-2 बच्चे, 4 लोग पकड़ो, तो 140 को 4 से डिवाइड कीजिए, करीबन 30-35 करोड़ आएगा, 35 करोड़। तो 35 करोड़ में यह सब अमाउंट बांट दीजिए, और भारत का हर व्यक्ति के पीछे क्या चेंज होता है देखिए, कोई गरीब नहीं रहे, हर एक के पास खुद का घर, खुद का गाड़ी, खुद का बंगला, सब कुछ। तो इसलिए मेरा मिशन आज के तारीख को है भारतीय लोगों को श्रीमंत बनने का ज्ञान देना, उनको श्रीमंत बनने के लिए मदद करना और उसका मार्गदर्शन करना, जो महत्वपूर्ण है। ये एक बात हो गई। अब उसका दूसरा बात भी बताता हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअल है। हमारे इसमें 4 पुरुषार्थ की बात की है वेदों में, जहां पर भी पुराण में, तो वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम कभी भी क्या कहते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई पूजा करते हैं, धर्मेश्च, अर्थेश्च, कामेश्च, मोक्षेश्च। मोक्ष अंतिम ध्येय है। अब मोक्ष को कब जाता है व्यक्ति? कामना पूर्ण होने की। अगर मन में इच्छा है तो मोक्ष को नहीं जाएगा। इसलिए मोह को त्यागने की बात सब लोग करते हैं। मेरा कहना है कि मोह को त्यागो, अच्छी बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ब्लेजर चाहिए, ना कोट चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। मैं दिगंबर मुनि के जैसा, जैन दिगंबर मुनि के जैसा बन गया। किसी से चीज से मोह, वो चीज ला लो, वरना जो इच्छा आपके मन में उसको पूर्ण, तब आप मोक्ष के मार्ग को जा सकते। तो कामना पूर्ण करनी है या कामना को बिल्कुल मन से निकालना ही है। अब कामना को निकालते वक्त अंगूर खट्टे हैं, ये बात नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए जाने दो, अभी छोड़ दिए, ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, वो कामना पूर्ण करनी है या पूर्ण नहीं, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इस स्टेट में आना है, समझे? तो कामना पूर्ण करने के लिए 85 to 90% आपकी कामना पैसे से पूर्ण हो, और इसीलिए अर्थम, और वो धर्म के मार्ग। और इसीलिए भारतीय संस्कार, संस्कृति, जिसका ज्ञान संस्कृत में है, और अगर हम स्वास्थ्य मेंटेन करें और स्वदेशी का अवलंबन करें, तो ये 5 यस के ऊपर अगर हम काम करेंगे, तो श्रीमंत भारत निर्मित अभियान, जो हमारा पर्पस है, हमारे टीम का पर्पस है, हमारा वो मिशन है कि श्रीमंत भारत निर्मित अभियान, मेक इंडिया रिच मिशन, वही हमारे आज के तारीख को जीवन का पूर्ण मिशन है। पूर्ण काम उसी के लिए करते हैं। उसको छोड़ के हमारे मन में, सही बताता हूँ, कोई मोह नहीं। अब मैं मर्सिडीज, BMW ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है ना? लोगों को सिखाना है। लेकिन मैं ये थोड़ा भूल गया कि हमारे ऊपर 250-300 साल बाहर के संस्कार हो चुके। तो लोगों ने पूछना चालू कर दिया, सर आपका कहाँ BMW है? हम आपको BMW की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको ज्ञान, आप हमको कह रहे हो, कह रहे हो कि मैं तुमको BMW के लिए तैयार कर रहा हूँ, पर आपकी BMW का है, आपकी BMW का है, तो फिर मुझे लोगों को दिखाने के लिए अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरी श्रीमंती बढ़ाने। मोह ना रहते हुए भी करना जरूरी है, क्योंकि मुझे लोगों को श्रीमंत बनाना, उसका ज्ञान देना है, उसका मार्गदर्शन करना। करेक्ट। सो माय मिशन इज मेक इंडिया रिच मिशन, माय एंड माय एंटायर टीम। मेरा अकेले का नहीं, तो सभी। और मैं चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं उनका भी यही मिशन हो, मेक इंडिया रिच मिशन। अब उसमें मैं सबको एक टेक्निक बताता हूँ। भारत को श्रीमंत बनाना है ना, शुरुआत आपसे कीजिए, बात समाप्त। करेक्ट। जो भी इस को देख रहा है, सुन रहा है, खुद को श्रीमंत बनाइए, बस भाई। सब लोग अगर सोचे कि मुझे श्रीमंत बनना है, तो ऑटोमेटिकली भारत देश श्रीमंत हो जाए। करेक्ट। हर कोई अगर वेल्थी हो जाएगा तो देश अपने आप वेल्थी हो जाएगा।
तो सर अगर हम बात करें अब जैसे आपकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी रही है अब तक, उसमें से कौन सी वो चीजें आप कंसिडर करेंगे जो बहुत बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स आपकी लाइफ में रहे हैं? क्या पता है, अभी बहुत से लेसन सीख चुका हूँ, धक्के भी बहुत खा चुका हूँ। कुछ भी ऐसी दो तीन चीजें जो आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सभी के काम आ सकती है? देखिए, पहली बात तो आप सब चीज बैलेंस करना चाहिए, सिर्फ धन के पीछे भी नहीं भागना है। इसलिए हमारे शास्त्रों में अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट, अष्टलक्ष्मी में हम नौ नौ चीजें ऐड कर देते हैं। एक्चुअली हम अष्टलक्ष्मी 8 लक्ष्मी लेकिन 9 ऐश्वर्य की बात करते हैं हम। पहला ऐश्वर्य आता है अध्यात्म, दूसरा आता है स्वास्थ्य, तीसरा आता है ज्ञान, फिर धन, फिर कीर्ति, सक्सेस वगैरह, फिर वैभव, ऐश्वर्य, वैभव चाहिए बहुत, फिर प्रेम और फिर सिग्निफिकेंस। ये 8 ऐश्वर्य होने के बाद आखिरी में जो महत्वपूर्ण ऐश्वर्य, जो सबकी इच्छा है, किसी भी भारतीय लोगों को पूछो तो मुक्ति चाहिए, दैट इज मोक्ष। हाँ। तो ये इन सब चीजों को अगर आप बैलेंस करना ही महत्वपूर्ण है। हम धन के पीछे भागते हैं तो हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और फिर कमाए वाला धन हेल्थ के लिए कमा देते हैं। कभी कभी हम रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कभी कभी मेरे जैसा आदमी तो पहले रिलेशनशिप को बहुत डिमांड देता था, बहुत रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। तो सब कुछ बैलेंस करने को आना चाहिए। तो इसलिए हम जब भी टाइम मैनेजमेंट का क्लास लेते हैं तो उसमें इन चीजों के ऊपर वैल्यू एडिंग टाइम स्पेंड करना है। हेल्थ के ऊपर आधा घंटा देना ही है, थॉट्स के ऊपर आधा घंटा देना ही है, ज्ञान के ऊपर आधा घंटा देना ही है, कुछ ना कुछ आधा घंटा चाहिए, बोलो 20 मिनट दे दो, लेकिन हर चीज के लिए वैल्यू एडिंग टाइम देना ही चाहिए। और तभी आप आपके जीवन का बैलेंसिंग कर सकते। अगर कोई चीज आप इम्बैलेंस करोगे तो मुक्ति नहीं, ये एक बात। और दूसरी बात कहूंगा, अगर मोक्ष चाहते हो तो श्रीमंत बनो, श्रीमंती के सिवा मोक्ष नहीं है। अगर मैं बहुत मेरे घर वालों को समय दे रहा हूँ, टाइम बहुत दे रहा हूँ और कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, बस उनकी खातिरदारी कर रहा हूँ, है ना, तो उससे वो खुश है, या उनको आप कुछ भौतिक सुख देंगे तो खुश है। दोनों चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब आप टाइम ही ना दो, टाइम दे दो, लेकिन भौतिक सुख देने के ऊपर भी काम करना चाहिए। आपके बच्चे आपके ऊपर तभी आनंदित हो जाएंगे जब आप उनको उनके तरीके से, उनकी इच्छा से स्कूल में एडमिशन, उनको जो चाहिए वो करने दो। अगर उनको कहाँ पर पिकनिक जाना है तो आप आराम से पैसे निकाल के दोगे, तब वो खुश। आप बच्चों के साथ दिन भर टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको खुश रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, वो फायदेमंद नहीं है। तो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। लेकिन इन सभी के लिए पैसा भी महत्वपूर्ण है। करेक्ट। श्रीमंत बनो, श्रीमंती के सिवा मोक्ष नहीं, यही कहता हूँ। श्रीमंती दिमाग निकाल दो, नहीं तो श्रीमंत बनो। करेक्ट। और सर जैसे अभी आप श्रीमंती की बात कर रहे हैं या श्रीमंती के संस्कार की बात कर रहे हैं, तो इसका ये है क्या, पहले तो सिंपल चीज में थोड़ा एक्सप्लेन करो सो दैट लोग समझ पाए, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स या सिंपल टर्म्स में वैसे हम ये पहले यूज करते थे, बट आज की डेट में मैं हूँ, जैसे मुझे भी टिपिकल हिंदी या जो हमारी हिंदी एक एक्चुअल में है वो मुझे भी नहीं समझ में आती, और बहुत सारे लोगों को तो नहीं आती है ठीक से हिंदी। तो एक्चुअली में ये श्रीमंती के संस्कार है क्या, और किस तरह से इसका सिग्निफिकेंस हमारे हिंदू ट्रेडिशन या रिचुअल्स के साथ कनेक्ट होता है? राइट, मैं बताता हूँ। यस, तो ये श्रीमंती के संस्कार, हम तो 16 संस्कार की हमारे रिचुअल्स में बात करते हैं। 16 संस्कार जो हमारी संस्कृति में बताए गए। जब अट्रैक्ट मनी के ऊपर काम चालू होगा तब इसका नाम क्या रखना है, इसलिए माय बिजनेस पार्टनर प्राची वर्कर बहुत दिन सोचते थे एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। करीबन 5-6 महीने हम इसके ऊपर सोच रहे थे कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे। अट्रैक्ट मनी क्या है, पैसे आकर्षित करना क्या है, तो अट्रैक्शन से पैसा आता है तो कैसे आता है, सिर्फ विजुअलाइज करने से पैसा होता है क्या, ये सब चीजों के ऊपर काम। मान लो एक जॉब है 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन, 1 लाख लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यूज किया, तो क्या वो एक जॉब 1 लाख लोगों को मिलेगा? ऐसा नहीं होता। नहीं होता है, यहीं पर उसका सीक्रेट है। तो श्रीमंती और संस्कार, इन दोनों शब्दों को समझना जरूरी। संस्कार क्या है? संस्कार हमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इसका मार्गदर्शन करते हैं। वो माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। संस्कार इज माइंड प्रोग्रामिंग, और उसको अपब्रिंगिंग भी कहते हैं। तो संस्कार है आपके मन को उस तरह से बनाने का कार्य। अब संस्कार के ऊपर पूरा एक दिन का लेक्चर हो सकता है, इस एक शब्द के ऊपर।
लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो मेरे ऊपर क्या संस्कार है, हम कहते हैं ना उसके ऊपर ये संस्कार है, उसके ऊपर संस्कार अच्छे बुरे जो भी अपने एंगल से कहता है। तो संस्कार यानी कि शॉर्ट में क्या करना क्या नहीं करना इसका मार्गदर्शन। संस्कार यानी आपको डिसीजन लेने के लिए कुछ बाउंड्रीज बताने वाला तरीका है जो आपका माइंड प्रोग्राम करता है, वो संस्कार। अब श्रीमंती क्या है, एक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ मिलना है यानी उसको लगता है वो श्रीमंत बन गया। एक व्यक्ति को अगर 50 लाख भी मिल गए तो उसको लगता है कि वो श्रीमंत बन गया है। मान लो कोई कुली है जो दिन भर काम करता है, किसी कॉटेज में रहता है, तो उसको तो खुद का घर मिल गया है, रेंट पे रहता है और उसको खुद का घर मिल गया और 20 लाख का घर, मान लो मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, कहाँ पर उसने 20 लाख का घर ले लिया, अभी साइकिल पे जाता है, एक गाड़ी ले ली, तो वो श्रीमंत बन गया। तो हर एक की श्रीमंती की एज पर एज मनी इज कंसर्न, श्रीमंती हर जगह पर चाहिए वो बात अलग जो 8 पश्चिमी के रूप बताए वहां पर, लेकिन हम सिर्फ पैसे के ऊपर बात करें। अब इसमें इसके आगे इन दोनों चीजों के ऊपर बाकी के 8 चीजों के ऊपर काम नहीं करना ऐसा नहीं है। श्रीमंती यानी हर व्यक्ति के लिए उसका डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाउंड्रीज हर व्यक्ति के लिए अलग। तो जो भी आपका बाउंड्रीज है, जहां पर आपको लगता है कि इतना मिल गया तो मैं जीवन में सब कुछ पा लिया, मैं रिटायर, या मैं मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए तैयार, इतना मुझे चाहिए, वो श्रीमंत। तो वो श्रीमंती पाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है वो है श्रीमंती के संस्कार। अब ये संस्कार यानी सिर्फ एक चीज नहीं है, हम बहुत चीज देखते हैं, ये देखोगे तो यू विल मैनिफेस्ट एनीथिंग, ये देखोगे ये करोगे तो आपके जीवन में 10 दिन में पैसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पूरा एक सर्कल है, स्फीयर है, उसमें से एक भी चीज नहीं रहेगी तो सर्कल पूर्ण नहीं। तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन इज श्रीमंती के संस्कार, जहां पर आपका माइंड पूर्ण तरह से प्रोग्रामिंग। यस, तो इसी के ऊपर सर अगर हम बात करें आगे, तो जैसे ये रिचुअल्स या कस्टम्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जब हम श्रीमंती के संस्कार की बात करते हैं, तो आपने अष्टलक्ष्मी की या 9 चीजों की बात करी जो कमांडमेंट्स हम कह सकते हैं, तो उसी में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि क्या प्रिपरेशन या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए या है जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम इस श्रीमंती के संस्कृति की तरफ, संस्कार की तरफ पहुंच सकते हैं। राइट। तो जैसे कि मैंने कहा इट्स अ फुल सर्कल, तो उसका एक ही सूत्र, आचार विचार भावना उच्चार, थॉट इमोशन एक्शन स्पीच, ये सब चीजें आपकी श्रीमंती के लिए चाहिए। अब इतना सब करने के बाद भी श्रीमंती नहीं मिलती तो वहां पर कहीं तो ग्रेस की बात है। तो इसलिए हमारा थॉट इमोशन एक्शन स्पीच ग्रेस इज इक्वल टू रिचनेस, ये फॉर्मूला। अब ये एक शब्द के ऊपर एक दिन का लेक्चर, एक दिन का लेक्चर रहता है, एक दिन का वर्कशॉप है। थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर एक दिन का वर्कशॉप, एक्शन के ऊपर एक दिन का वर्कशॉप, स्पीच हम कहते हैं कि हम कहाँ गलत बात कर रहे हैं, अरे आप गलत ही बात कर रहे हैं, गलत बात कहाँ करें, इसी शब्द में आप गलत बात कर रहे हैं, इतना डीप तक है। कोई कहता है कि पेट की बीमारी नहीं चाहिए, गलत है, पेट की बीमारी नहीं चाहिए, यहाँ पर ही आप बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना डीप लेवल तक है स्पीच का। स्पीच में हम सिर्फ लोगों के साथ क्या बात कर रहे हैं वो देख, हम हमारे खुद के साथ क्या बात कर रहे हैं वो नहीं देख, ठीक है। तो क्या रिचुअल्स, यहाँ पर कोई भी हम कर्मकांड की बात नहीं कर, यहाँ पर कुछ भी कर्मकांड नहीं है। अभी मैं अष्टलक्ष्मी की बात की तो कोई लोग होंगे जो लक्ष्मी इस कॉन्सेप्ट को ही मानते हैं, मैं भी कहता हूँ क्या आपने माता लक्ष्मी को देखा है, वो एक एनर्जी, हम साइंटिफिक रूप से इसको देखें कि वो एक एनर्जी है, वो एक फ्रीक्वेंसी है जिसको आपको कनेक्ट, लक्ष्मी का रूप ही आपको बता दे कि वहां से धन आता है, तो आपका माइंड प्रोग्राम होता है कि अरे हाँ, तो देयर इज सम डिवाइन एनर्जी। आप डिवाइन एनर्जी को सब मानते, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो इस पृथ्वी के ऊपर सब लोग मानते हैं कि कुछ तो नेचर की एनर्जी है, निसर्ग की शक्ति है, डिवाइन एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है। बस उस कॉस्मिक एनर्जी में से जो एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको धन प्राप्त होता है वो लक्ष्मी। तो अगर लक्ष्मी है क्या नहीं, इसके ऊपर जाना ही नहीं, तो इसीलिए रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक विधि, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ माइंड प्रोग्रामिंग है। अष्टलक्ष्मी साधना भी करेंगे तो वहां पर माइंड प्रोग्रामिंग, वहां पर साधना करते हुए ना कुछ हम हल्दी चढ़ाते, कुंकुम चढ़ाते, पूजा करते, अक्षता पुष्प जल गंध कुछ नहीं करते, हम मानस पूजा करते। तो मानस पूजा करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को जो धन देने वाली है, तो उसका रूप ही बताता है कि वो अभय दे रही है, वो वरदान दे रही है। दो मुद्रा ही दिखाती है कि उसके पास अभय वरदान है। कमल है तो वो क्या है, कितना भी गंदगी रहने दो, आपको अच्छा रहना है,
इंडिकेशंस है ना। धान्य लक्ष्मी की बात करें तो धान्य लक्ष्मी के हाथ में अनाज है, तो अनाज को आप महत्व नहीं दोगे तो कैसा रहेगा, है ना। वीर लक्ष्मी की बात करें तो उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स है, हथियार है, बाण है। तो ये सब क्या दिखाती है, उन चीजों को आप हर इंस्ट्रूमेंट का, हर हथियार का एक अर्थ है। पाश का एक अर्थ, बाण का एक अर्थ। बाण दूर से लक्ष्य खींचता है, पाश सामने वाले आदमी को पकड़ सकता है। तो यहाँ पर कोई रिचुअल्स ही नहीं, इसलिए मैंने आपका प्रश्न को रखा वैसे, क्योंकि यहाँ पर रिचुअल्स है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ साइंस, विज्ञान है, मन का विज्ञान है, एनर्जी का विज्ञान है, एनर्जी डायनामिक्स का विज्ञान। और अगर इसको अभी उतना स्टडी मैंने नहीं किया, लेकिन क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड सब कुछ, तो यहाँ पर कुछ रिचुअल्स है ही नहीं। ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से हमने किया, इसमें कुछ भी, जैसे कहा कर्मकांड को हम मानते ही नहीं, क्योंकि कर्मकांड इज नॉट फॉर्मूला। अगर मैं सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ तो उससे श्रीमंत होगा, ये फॉर्मूला नहीं है। लेकिन सत्यनारायण की पूजा करते अगर मैं थॉट, इमोशन, एक्शन, स्पीच, ग्रेस इसके ऊपर काम करूंगा तो वो फॉर्मूला, मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, नो रिचुअल्स, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। हाँ, मतलब हम सिंपल चीजों को जब हम एनालाइज करने की बात करते हैं ना, तो हम उसको एनालाइज करने की जगह तोड़ मरोड़ के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई रिचुअल्स नहीं है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। अगर मैंने अष्टलक्ष्मी की बात, मैं और एक चीज बता दूं, जिसको लोग धार्मिक विधि कहते हुए छोड़ देते, लेकिन एक यंत्र ऐसा है जो यंत्र पूर्ण तरह से वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया, जिसे हम श्री यंत्र कहते हैं। हम अष्टलक्ष्मी की साधना लेते हैं, हम श्री यंत्र की साधना यानी उसको समझना। 9 आवरण है श्री यंत्र। हम जितना भी आजकल काम करते हैं ना, जितना भी हम अट्रैक्शन के ऊपर काम करते हैं, हमारे अलग अलग सिद्धि के ऊपर काम, सिद्धि माने कि मैं उन सिद्धियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हनुमान जी के पास छोटा बनते थे, बड़ा बनते थे, लेकिन मेरा मन बड़ा करना है, मेरा मन छोटा करना है। मुझे यहाँ बैठ के आपके ऑफिस में क्या चल रहा है वो देखने की शक्ति चाहिए। ये सब चीजें आजकल लोग सीख रहे हैं। तो इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन 9 आवरण में से सिर्फ बाहर के आवरण में समाप्त है। तो आप सोचिए अगले 8 आवरण में क्या होगा। इतना साइंटिफिक है, पूर्ण तरह से वैज्ञानिक है। उसको समझना ही आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता, आप जो चाहिए उसको पा सकते। बहुत से एग्जांपल है। 5000 सैलरी पर मंथ, द गर्ल हु इज गेटिंग 5000 सैलरी, he got 25 lakhs rupees flat. The person who had not even if anything, मतलब 15-18 दिन भूखा था, वो पैसे नहीं थे इसलिए, लेकिन जैसे ही उसने श्री यंत्र की साधना यानी पूजा नहीं, साधना यानी कर्मकांड नहीं, हम उसको साधना कहते हैं क्योंकि वो साधक ने करनी, कुछ साध्य करने के लिए, इसलिए वो साधना। उसको जब उसको साधना में बिठाया, उस बंदे के पास 18 दिन के अंदर 18 लोग नौकरी होते उसके साथ जॉब करते। इतना चेंजेस हर व्यक्ति में चेंज आ चुका। 38,000 सैलरी, 2 महीने के अंदर 64,000, 2 महीने के अंदर 25 लाख का है। इतना छोड़ो, एक लेडी जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उसने कहा कि ये माता लक्ष्मी, अभी एनर्जी से, एनर्जी, हम बात नहीं कर रहे कि नहीं वो देवी है, देखो आ गई है। हम एक्चुअली ना, सही बताओ तो हम देवी को देवी मानते ही, हम तो बस रिचुअल्स कर, हम तो बस कर्मकांड कर। वरना लक्ष्मी पूजन करने वाले हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी माता आ जाती, ऐसा नहीं होता है ना। दीपावली होते सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते। वो लेडी, उसने कहा कि मुझे कुछ तो पैसा दे दो ना माँ। सुबह निकली, शाम को घर आने तक उसको रास्ते में कम से कम 6 बार, कभी 100, कभी 150, कभी 200, कभी 50, कभी 10, ऐसा करते थे। 980 रुपीज शिवा रास्ते में पड़े वाले मिले, राइट, है ना। तो ये साइंस है, भारतीय अध्यात्म, वेदों का अध्यात्म, वैज्ञानिक, और उसको कर्मकांड के रूप में देखने के बजाय अगर आप आध्यात्मिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो आपको श्रीमंत होने से कोई रोका नहीं सकता। इसलिए पहले मैंने क्या कहा, मोक्ष का महामार्ग श्रीमंती। अब दूसरा सेंटेंस है, श्रीमंती का महामार्ग अध्यात्म। अगर आप कोई भी आध्यात्मिक चीज करते हो तो आपको कोई रुका नहीं सकता, आपको जितना श्रीमंत है उतना बनने। और वही हम लोगों को रियली इम्पोर्टेंट सर, हम लोग कई बार ये ना मिस आउट करते हैं। हम लोग सिर्फ जो आउटकम है ना उसको परसीव करने की कोशिश में ना जल्दीबाजी करते हैं, ना वो होता है ना ये होता है, बीच में रहते हैं। बीच में लटक जाते हैं। करेक्ट, प्रोसेस काम होना चाहिए। करेक्ट। तो सर अगर मैं बात करूं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, तो हम किस तरह से स्पिरिचुअल और इमोशनल वेलबींग को कनेक्ट कर सकते हैं कि हम ओवरऑल श्रीमंती की तरफ बढ़ सके, राइट। तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि आचार, विचार, भावना, उच्चार और डिवाइन कृपा, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल होता, वो भी विज्ञान श्री यंत्र में है।
सब कुछ कर दिया, तो वो दो दो आवरण में, 9 आवरण जो है, 9 सर्कल है उसमें, तो 2 सर्कल में जितना भी काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिलता है ना, तो वहां पर आता है आपका दैव, और ये तीसरे आवरण में वो फैक्टर, एंड दैट इज ग्रेस। तो अगर कोई व्यक्ति श्रीमंत बनना चाहता है, तो अभी मैं कहूँगा श्रीमंती के संस्कार ज्वाइन कीजिए, श्रीमंत बन जाएंगे, है ना। बहुत से प्रोसेसेस है, जो चीज यहाँ पर हमने कैसा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड, एक है पूर्ण तरह से माइंड और एनर्जी डायनामिक्स का पार्ट, और दूसरा है पूर्ण तरह से आध्यात्मिक या इस तरह का पार्ट। तो करीबन 12 हम टीचिंग्स देते हैं यहाँ पर माइंड एनर्जी डायनामिक्स, जहाँ पर स्टार्टिंग में श्रीमंती का आरंभ। अब मैं आपको श्रीमंती के आरंभ का एक एग्जांपल दे। श्रीमंती के आरंभ में हमने कहा है कि किसी को भी पैसा उधार मत दो, यह हमारा रूल। मानते हो? नहीं मानते? नहीं भाई, मदद तो करनी चाहिए। हम दूसरा रूल है, किसी लोगों को भी मदद मत करो श्रीमंती का आरंभ। तो फर्स्ट है श्रीमंती का आरंभ, तो यहाँ पर इन रूल्स को फॉलो करना है। किसी को भी 10 रुपए की भी पैसा नहीं देना है उधार, उसको एक्सप्लेन करेंगे 3 घंटा लगेगा। लेकिन इतना बताता हूँ, अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, तो वो जिस काम के लिए आप पैसा दे रहे हो, तो ही इज सफरिंग समथिंग, उसको कुछ तो दुख है, उसको कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको कुछ तो समस्या है। अब उसके जीवन में वो समस्या क्यों आ चुकी है, उसके पीछे कुछ कारण है, उसको दुख सहन करना है। अगर आप उसको पैसा उधार दे रहे, तो आप उसका दुख हल करने के, दुख से बाहर निकालने का प्रयत्न करें, जो आपका काम नहीं, उसको उसके दुख से बाहर, उसका ही काम। अब आप पैसा दोगे और उसको एक दुख से बाहर आने का, उसके सफरिंग से बाहर आने का समय नहीं आ चुका है, तो आपका पैसा अटक जाए। और अगर आप उसका समय आ चुका है, लेकिन उसको बाहर निकालने का काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसके कर्म विमोचन नहीं हो चुके, तो कर्म आपको लग सकते हैं। तो क्या करना है? तो अगर किसी को भी देना है पैसा, तो चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा लीजिए। 1 लाख दिया तो 1 लाख के ऊपर 1 रुपया लीजिए, लेकिन पैसा एक्स्ट्रा लीजिए। ऐसे हार्ड रूल है। दैट इज इन श्रीमंती का आरंभ। श्रीमंती के आरंभ के बाद आता है श्रीमंती का ध्येय। आपका ध्येय पक्का चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। उसके लिए वेल्थ एनालिसिस है, कंपैरिजन होता है, आज आप कौन से स्टेट पे हो, कितना आगे बढ़ना है। मान लो आज आप 1 लाख रुपया कोई व्यक्ति कमाता है पर मंथ, चलो एवरेज पकड़ते हैं, उतना नहीं है, पर कैपिटा इनकम उतना नहीं है भारत देश के लोगों को। लेकिन मान लो नॉर्मल लोग लेते हैं तो 1 लाख रुपया मंथली कमाता है, 50,000 रुपया मैक्सिमम सेविंग होता है, 6 लाख रुपया 1 साल का सेविंग होता है, 1 करोड़ कमाने को 20 साल लगते। उसका ध्येय क्या है? उसको 1-2 करोड़ का बंगला चाहिए, या मान लो 2 करोड़ पुणे में पकड़ ले तो 2 करोड़ में तो सादा सा बंगला मिल जाता है। अच्छा बंगला चाहिए तो 5 करोड़ तक जाएगा, थोड़ा सा अच्छा। तो जो उसका आपका ध्येय है, उसको पहले लिखो, फिर आपको स्पीड का पता लगेगा कि आपको कितने स्पीड से जाना। ठीक है, तो श्रीमंती का आरंभ हो गया, श्रीमंती का ध्येय हो गया। उसके बाद आता है कि उस ध्येय को अचीव करने के लिए हमने आपकी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति बढ़ाने के लिए श्रीमंत क्रिया साधना नाम की एक साधना है, 24 मिनट की साधना है। वो साधना करने के बाद आप दिन भर आराम करें। तो श्रीमंती का आरंभ हो गया, श्रीमंती का ध्येय हो गया। फिर श्रीमंती की सप्तपदी, ऐसे कौन से 7 स्टेप्स? श्रीमंती की सप्तपदी है। फिर श्रीमंती के सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है। श्रीमंती के तत्व है, 8 तत्व। तो 1-2 तत्व मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस सुन लीजिए। पहला तत्व है श्रीमंती शरीर को लगती है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। रिचनेस इज रिक्वायर्ड टू योर बॉडी। वही आत्मा को नहीं लगेगी, आत्मा BMW पे के ऊपर बैठ के नहीं जाएगी, या उसके लिए पैसा भी नहीं लगेगा आत्मा को BMW में बैठ के जाने के लिए, किसी की भी गाड़ी में बैठ के जाएगी। श्रीमंती पूर्ण शरीर को लगती है, और शरीर की केयर नहीं करेंगे तो क्या फायदा है? राइट। दूसरा रूल है श्रीमंती नाते, रिलेशनशिप के लिए लगती। मान लो आप एक जंगल में रहते हो जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, सब मंकीज है, जानवर है, आप अकेले व्यक्ति और बहुत श्रीमंती है, क्या फायदा है? आपको उस श्रीमंती से कोई लेना देना नहीं, कोई मोह नहीं। क्यों? क्योंकि आपको श्रीमंती तो लोगों को दिखाने के लिए भी चाहिए, लोगों को दिखाने का है, तो रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। पॉज हो गए? तो श्रीमंती, रिचनेस इज रिक्वायर्ड टू बॉडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। रिचनेस इज रिक्वायर्ड फॉर रिलेशनशिप, रिलेशंस के लिए, लोगों के लिए श्रीमंती चाहिए। तो रिलेशन मेंटेन करो भाई। अगर आपकी श्रीमंती देख कोई उसको देखे ही नहीं रहा है तो आपको उसमें खुशी नहीं होगी, लोगों को दिखाना है आपको। अब मुझे BMW चाहिए, क्यों चाहिए? मुझे BMW नहीं चाहिए, मैं स्वदेशी की बात करो तो मैं BMW क्यों लूंगा? मैं टाटा की गाड़ी लूंगा ना, मैं जॉगर लूंगा। तो मैं तो भारतीय
मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी लूंगा ना यार, जिसका ओनर इंडियन है ना। करेक्ट। तो वो लोगों को दिखाने के लिए चाहिए, कोई नहीं देख रहा है तो क्या फायदा है उसका। अरे यार जागो से उतरा है, तो देखेगा तो खुशी मिलती है। सब मंकीज है, जानवर है, कोई नहीं देख रहा है, बहुत कुत्ते हैं, बिल्लियां है, तो क्या फायदा है। रिलेशन मेंटेन, ऐसे 8 प्रिंसिपल। श्रीमंती की उपचार पद्धति है, उसमें निगेटिविटी निकाली जाती है। श्रीमंती के फिर क्या कहते हैं, फॉर्मूला है, सूत्र है। हमारे श्रीमंती के इसमें इतना माइंड प्रोग्राम हम करते हैं कि आप किसी भी चीज से बात करने तक आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे। राइट। आप पैसे से बात कर सकते, आप डिवाइन से बात कर सकते हैं, आप कॉस्मिक एनर्जी से बात कर सकते हैं। सो यू गेट गाइडलाइन, इतना वहां तक हम लेके जाते हैं। लेकिन जितना है तो आरंभ हो गया, देह हो गया, सप्तपदी हो गई, फॉर्मूला हो गए, फिर उपचार पद्धति हो गई, और सिद्धांत हो गए, सूत्र हो गए, तत्व हो गए, ऐसे करीबन 12 ट्रेनिंग, उसमें श्रीमंत क्रिया, और आखिरी में श्रीमंती योग साधना। श्रीमंती योग साधना आपके चक्रों के ऊपर इतना डिटेल में बात करती है कि आप 3 दिन श्रीमंती योग साधना करो, समझ के, बिना समझे। 7 दिन लगेंगे सीखने के, आप 3 दिन साधना करो, चौथे दिन आपके पास पैसा नहीं आया तो इतना पावरफुल। राइट। श्रीमंती योग साधना ये हो गए एक। हाँ, दूसरा साइड है वो थोड़ा आध्यात्मिक, या उस पैसे देने वाले देवी को कनेक्ट। तो यहाँ पे अलक्ष्मी नाशन है, अष्टलक्ष्मी साधना है, श्रीयंत्र शक्ति उपासना है, श्रीयंत्र समृद्धि साधना है, श्रीयंत्र चक्र ध्यान है, श्रीयंत्र गुप्त मुद्रा विज्ञान है, श्रीयंत्र दीक्षा है, फिर स्वग्रह प्राप्ति साधना है, पितृ शांति प्रार्थना है। अब पितृ शांति में हमारे पास कोई पितरों को कुछ खिलाते पिलाते नैवेद्य देना कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन साधना करते हैं, फिर मतलब एक दिन प्रोसेस होता है वो, 3 दिन का। 3 दिन की प्रोसेस के बाद चौथे दिन आदमी को 5 साल से कुछ जॉब नहीं मिल रहा था, 5 करोड़ का ऑर्डर जेब में घर में आता है, 5 करोड़ का ऑर्डर घर में आता, ये घट चुका है। राइट। ओके, तो पितृ शांति प्रार्थना है, अलक्ष्मी नाशन है, स्वग्रह प्राप्ति साधना है, ऐसे बहुत से करीबन 12 रिचुअल्स है। रिचुअल्स नहीं, आप हम रिचुअल्स कह सकते हैं, तो श्रीमंती की रिचुअल्स है जहाँ पर कोई भी कर्मकांड नहीं। तो ऐसे 12 इधर और 12 इधर, करीबन 24 चीजों के ऊपर हम काम। सो राइट सर, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। आपने जो चीजें बताई है बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे को भी क्यूरियोसिटी हो रही है उनको जानने के बारे में, तो डेफिनेटली मैं भी पक्का आपसे वो सीखूंगा चीजें। बट अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। सीखो और श्रीमंत बन जाओ। श्योर सर, श्योर। और अब आपके बारे में दोबारा से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपकी जो जर्नी रही है अब तक की, उसमें कौन वो लोग रहे हैं जिन्होंने आपको काफी ज्यादा सपोर्ट किया इस जर्नी में? वैसे तो कंट्रीब्यूशन हर व्यक्ति का है, जो सीखा उसका भी, जिसने नहीं सीखा उसका भी, जो अभी साथ में है उनका भी। लेकिन अगर पूर्ण जीवन की आज तक की बात करें तो ऑफ कोर्स फर्स्ट क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स, क्योंकि उन्हीं के कारण यह आध्यात्मिकता सीड हो गई पूर्ण तरह से। क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत ही हमारे पिताजी के मंत्रोच्चार से होती है। उनके अभिषेक करते हैं ना भगवान का, तो वो अभिषेक में शांति मंत्र रहता है। हम जैन, हमारे मतलब घर में जैनिज्म फॉलो किया जाता है, तो जब भी पूजा होती है तो शांति मंत्र बहुत बड़ा होता है, वो उसके शांति मंत्र की आवाज से हम, तो शुरुआत ही ऐसी होती थी कि कुछ स्पिरिचुअल सुने। तो हम पेरेंटिंग में भी मैं सबको बताता हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट योर डे देयर शुड बी समथिंग, कुछ तो अच्छा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई किसी भी स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो अच्छा सुनते सुनते हो। दूसरी मेरी मम्मी, जो अभी बहुत लोग वैज्ञानिक दृष्टा से प्रूव कर चुके हैं कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी किसी भी चीज को देते हो तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। दैट इज द ट्रूथ। ओके, तो मोसेरो इमोटो जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके बताया भी है कि वाटर थेरेपी के ऊपर कैसे वाटर का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो मेरी मम्मी तो खाना बनाते वक्त कंटिन्यूस नॉनस्टॉप ईश्वर का नाम रहता था। कोई दोहा बोल रही है, कोई मंत्र बोल रही है, कोई स्तोत्र बोल रही है, स्तवन कर रही है। तो वो सब क्या है, वो सब खाने के उस स्ट्रक्चर में जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ पर्पसली किया या, लेकिन वो होने की वजह से हमारे अंदर पूर्ण तरह से वो स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट आते चल। तो आज जो कुछ भी है तो उनकी बदौलत में यहाँ को, तो उन्होंने वो किया, इसलिए ये सब लोगों के लिए काम करना, कुछ तो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, अपनी वजह से अनेक लोगों का अच्छा होना चाहिए, ये भाव, ये सब वो मम्मी पापा की वजह से। पापा वैसे स्कूल टीचर थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। ओके, तो उसके बाद अर्थात जिस कंपनी में काम किया वहाँ के कलीग वगैरह, उनका तो कंट्रीब्यूशन है ही। कुछ थिंग्स जो आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत था। उसमें एक वनकर सर भी थे,
जो सीनियर थे मुझसे, लेकिन बहुत फ्रेंडली रिलेशन था। वही मुझे बताते थे, नहीं नहीं तू स्पिरिचुअल है, तू काम कर, तू ये कर वो कर, है ना। मुझे फॉरेन जाने का था, तो उन्होंने 2 साल पहले ही मुझे मेरा सब डॉक्यूमेंट लेके गए और पासपोर्ट निकाल के रखा। वो खुद लग कर किया सब। उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। टीचर्स वगैरह वो तो है ही, दोस्तों ने भी किया। और मुझे टर्न करने में उन लोगों को ज्यादा मानता हूँ जो लोग थोड़ा कभी, वैसे ज्यादा लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग मिलते हैं ना कि निगेटिव बात करते हैं। जैसे कि अभी कोई लोग बोलते हैं आप श्रीमंती की बात कर रहे हैं, आप हमको बोल रहे हैं BMW, आपके पास किधर है 40 लाख की गाड़ी, है ना। तो वो भी आपको मुझे वो करने को लगा रहे ना। तो ये सब है। मेरे भाई बहन भी है कि जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। और पीरियड में जब मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया और मैं ये सब सीखने में मेरा समय पैसा जब डालता, तो मेरे पिताजी की बहुत मदद हो गई। उन्होंने कहा कि चल घर मैं चलाता हूँ, तू तेरा रिसर्च चालू। सबसे बड़ी बात थी कि मुझे फाइनेंशियल घर के स्ट्रेस से रिलीज कर मेरे पापा, तो उनकी वजह से मैं इतना सब कुछ स्टडी कर पाया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्या होता है कि आदमी के ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका स्ट्रेस, वो जितना चाहिए उतना नहीं कर सकता। करेक्ट। और भाई बहन, मम्मी पापा, जो उन्होंने अभी पिताजी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद जो मेरी आज बिजनेस पार्टनर है प्राची गोरकर, उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब में पुश करना का काम तो वही करती है। ऐसा कहा जाता है ना कि हर कार्य में, मतलब अलग अलग कार्य में, हम अभी उसको अलग अलग कार्य में डिवाइड करते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी नाम का एक 100 श्लोक लिखे। तो वो श्लोक जो है उसमें 100 श्लोक, उसमें से पहला ही श्लोक है शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभु। उसका अर्थ, और 3 लाइन है लेकिन मैं पहली लाइन, शिव अगर शक्ति के बिना अधूरा है। अगर शक्ति नहीं है तो शिव परफॉर्म क्या रिएक्ट भी नहीं कर सकता। अब ये उन्होंने कहा है धर्म के हिसाब से, यानी शिव भगवान और माता शक्ति के लिए, पार्वती माता की। अब इसको हम हमारे ऊपर लें तो हमारा लेफ्ट साइड जो है वो शक्ति रूप कहा जाए, और राइट साइड जो है सूर्य नाड़ी, वो शिव रूप कहा जाए। तो अगर मन नहीं है, अगर विचार नहीं है, भावना नहीं है, जो लेफ्ट साइड का पार्ट, तो राइट साइड कुछ भी नहीं कर सकती, यानी कि काम नहीं कर सकती। आप उसको वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे तो जो आज के सब फॉर्मूले इसमें आ जाते हैं एक लाइन में। तो ये एक बात हो गई। लेकिन इस श्रीमंती के संस्कार को बढ़ाने के लिए प्राची बोरकर मैम का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत पुशअप करती है, बहुत साधना डिजाइन करने के लिए। वो देखिए आज श्रीमंत आनंद ध्यान साधना है। श्रीमंत आनंद ध्यान साधना करने के बाद हम टेस्ट कर चुके हैं कि आपके चक्रा 40% से ज्यादा बढ़े। सभी चक्र सिर्फ 15 मिनट में 40% से ज्यादा चक्र बढ़ना, ये कोई छोटी बात नहीं। करेक्ट। श्रीमंत क्रिया साधना, आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइंट का आकर्षण चालू होता है। कन्वर्शन की बात आती है। श्रीमंती योग साधना 3 दिन साधना करो, 3 दिन में आप इतने क्लीन हो जाते हो कि जो आप प्लान कर रहे हैं उद्योग श्रीयंत्र की 4-5 साधना, श्रीयंत्र समृद्धि साधना, श्रीयंत्र शक्ति उपासना, श्रीयंत्र चक्र ध्यान, ये सब करने के लिए जो मतलब फोर्स पीछे से चाहिए, वो फीमेल फोर्स वो प्राची ने दी है एक्चुअली। पहले मेरी माँ देती, अब माँ तो नहीं रही। अब ये बिजनेस में है, साथ में हम सोशल बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं। क्योंकि सोशल वर्क के लिए हम बिजनेस पार्टनर है ना। तो बिजनेस मतलब इनकम किया वाला भी शेयर नहीं करते, तो जो पब्लिसिटी मिल रही है वो भी शेयर करते हैं ना। तो सोशल बिजनेस पार्टनर है। राइट, रियली वंडरफुल। उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। हाँ। जब प्राची मैडम के साथ मतलब उनसे मुलाकात नहीं थे, तब मेरे भाई बहनों ने भी बहुत हेल्प किया। हर जगह कुछ करना हो, कहाँ पर भी जाना हो, वर्कशॉप लेना हो, तो वो लोग आते थे। उससे पहले भी कोई फ्रेंड्स थी, उनकी बेटी थी, उसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा करता था। तो इस ट्रेनिंग में आने के लिए, इस ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए, जो हमारी पहचान की एक लड़की थी, उसने बहुत प्रेशराइज किया कि नहीं नहीं आप सॉफ्टवेयर बंद करो, आप बहुत अच्छी बात करते हो, आपकी बात सुन के लोगों को मन में परिवर्तन आता है, तो आपको बात ही करनी चाहिए। ये करते हुए उसने सॉफ्टवेयर कंपनी, जो मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी बढ़ ही चुका था और हो चुका था, लेकिन कहा ना शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितो, तो वो शक्ति फोर्स कभी माँ थी, कभी मेरी फ्रेंड थी, कभी बिजनेस पार्टनर है, कभी बहन। तो माँ, बहन, फ्रेंड, बिजनेस पार्टनर, इन सभी का कंट्रीब्यूशन है यहाँ तक पहुंचने। राइट, दैट्स रियली वंडरफुल सर। अब अगर आपके मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के बारे में पूछूं तो वो आप कैसे जनरेट करते हो या कैसे आपको मिलता है? प्रॉब्लम बताते हैं तो मेरी साधना डिजाइन है। लोगों को श्रीमंत योग साधना 7 दिन करने में समय नहीं मिल रहा है, ट्रेनिंग नहीं सर, ऐसा कुछ छोटी साधना बताइए जिससे हम रेगुलरली कर सके, क्योंकि वो 64 मिनट की साधना श्रीमंत योग साधना और कंटिन्यूअस बैठ के करनी,
तो कुछ तो बताइए, तो श्रीमंत क्रिया साधना डिजाइन होगी। तो प्रॉब्लम आते हैं तो इधर इंस्पिरेशन है। और एक आपको सीक्रेट नहीं है, वैसा भी सबको बताता ही हूँ मैं, ये कोई साधना में मैंने डिजाइन किया ऐसा नहीं मानता। ये सब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, सामने एक नोटबुक रहती है, एक पेन रहता है, और प्रश्न पूछता हूँ कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी से, परम ब्रह्म ज्योति हम कहते हैं जो परमेश्वर है, उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, क्या करना है। तो उस वक्त पूर्ण साधना, पूर्ण वर्कआउट इंस्टॉल होता है, ऐसा हम कहेंगे, पूर्ण मार्गदर्शन मिलता है, उसको नोट करता हूँ, फिर उसको शेयर करता हूँ। श्रीमंती के संस्कार का जितना भी मैं पहले का इसका ज्ञान दे चुका हूँ, वो सभी ज्ञान इसी रूप में प्राप्त हो चुका है। 8 अक्टूबर 2019 दशहरे का दिन, 8 अक्टूबर 2019 दशहरे का दिन साधना करते बैठा था कि नहीं अभी श्रीमंती का संस्कार करना तो है, नाम तो फाइनल हो गया, लेकिन इसमें क्या वो सब जो मैं सिखाता हूँ, 8 प्रिंसिपल्स, 5 तत्व, 3 उपचार पद्धति और 7 स्टेप्स, फॉर्मूला, आरंभ, ध्येय, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ उस वक्त 1 घंटे में इंस्टॉल हो चुका है। डिवाइन गाइडलाइन मिल चुका है। मेरा कुछ भी नहीं, मैं इतना खुशनसीब समझता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस कार्य के लिए चुना है कि मैं ये ज्ञान लोगों में बांटूं और लोगों को श्रीमंत बनाऊं। जैसे बहुत से मार्ग है बहुत लोगों के, मेरा तो खुद का कहना है और जिसे मैं प्रूव भी करता हूँ बहुत लोगों को, श्रीमंती के सिवा मुक्ति नहीं है, श्रीमंत बनो। तो जैसे ही कोई व्यक्ति को प्रॉब्लम आता है तो मेरा मोटिवेशन चालू होता है और पीछे मैडम है एक शक्ति है वो पुश करती है, इसको करो। तो बिठाने का काम, फिर डिवाइन गाइडलाइंस लेने का, फाइनल करने का, टेस्ट करने का। अब श्रीमंत आनंद ध्यान भी 3 महीना हमने टेस्ट की लोगों के फ्री में देते हुए, अभी पेड कर दिए, लेकिन ट्रिमेंडस चेंजेस, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, कहां पर भी कुछ भी हो, श्रीमंत आनंद ध्यान 10 मिनट कीजिए। किसी के साथ झगड़ा करके आ गया, अभी कहीं दिमाग नहीं चल, 10 मिनट की श्रीमंत आनंद ध्यान कीजिए, भूल जाएंगे उसको झगड़ा किया वाला, पूर्ण गुस्सा चला जाएगा उसको 10 मिनट के अंदर, 10-12 मिनट। इतनी पावरफुल साधना, थैंक्स टू परम ब्रह्म ज्योति परमेश्वर, उन्होंने ये पूर्ण मार्गदर्शन हमको दिया। वंडरफुल सर। तो अगर मैं बात करूं कि आपका सक्सेस को लेके विचार क्या है, आप क्या सोचते हो कि आपके लिए सक्सेस क्या है, किस तरह से? देखिए, कुछ दिन पहले सक्सेस के ऊपर कुछ 1-2 मिनट बात करो ऐसा कुछ तो मुझे नोट आ गया था। मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया उस कंपटीशन में, क्योंकि मेरा सक्सेस का डेफिनेशन ही कुछ अलग है। इस दुनिया में सक्सेस नाम की कोई चीज है ही नहीं। सक्सेस नाम के पीछे सब लोग भाग, अभी थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन मैं थोड़े 2-3 वाक्य आगे के बोलूंगा तो आपको मतलब सभी लोगों को समझ में। मेरा कहना है कि हर व्यक्ति सक्सेसफुल है और कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं। सक्सेस ये एक टर्म है यूज करने, जो वास्तविकता में आप कोई ध्येय रखते हो, उसको अचीव करते हो, तो वहां पर सक्सेस हो, यानी कि सक्सेस हो गए मतलब पास। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया तो मैं सक्सेस। तो सक्सेस माने कि आपके ध्येय को अचीव करना, बस इतना ही है। उस चीज में आप सक्सेसफुल हो। जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पैसा कमाया, गाड़ी हो गई, घर हो गया, बंगला हो गया, एक बीबी हो गई, बच्चे हो गए तो सक्सेसफुल। पैसे में सिर्फ सक्सेस मानो, वास्तविकता में सक्सेस ये सिर्फ आपके ध्येय को अचीव करना। 10th स्टैंडर्ड में मुझे 80% मार्क चाहिए, 80% मिल गए तो मैं सक्सेसफुल पास हूँ। अगर 60% मिल गए तो मैं नहीं उतना सक्सेस नहीं हूँ। तो सक्सेस ऐसा कुछ है ही नहीं, वो ध्येय है। सक्सेस इज जस्ट अचीविंग द गोल्स। तो सक्सेसफुल बनने के लिए आप जो भागदौड़ कर रहे हो उसको सिर्फ ध्येय में कन्वर्ट कर दीजिए। तो गोल्स को डिसाइड कीजिए, उसको अचीव कीजिए, आप सक्सेसफुल हो गए। करेक्ट। इनोवा चाहिए, इनोवा लिया तो इनोवा लेने में सक्सेसफुल है। फ्लैट लिया तो आप फ्लैट लेने में सक्सेसफुल। आपको 1 करोड़ कमाने, 1 करोड़ कमाने में सक्सेसफुल हो, लेकिन आप 5 करोड़ नहीं कमाए तो 5 करोड़ कमाने में सक्सेसफुल नहीं हो, है ना। तो 5 करोड़ का ध्येय था क्या? नहीं, तो खुद को अनसक्सेसफुल मानना ही नहीं है ना। करेक्ट। यश आपके कंपैरेटिव चीज है, आपको ध्येय नहीं रखोगे तो आपका सक्सेस होगा ही नहीं। तो सक्सेस माने कि बस पास या ना पास, हो गया नहीं होगा तो क्या हो गया, जो डिसाइड किया है वो हुआ क्या नहीं। आज मेरा सक्सेस क्या है, चलो BMW हैरियर नहीं, ओके, तो लोग कहेंगे कि सर सक्सेसफुल, लेकिन मैं मेरा सक्सेस कहाँ मानता हूँ, मेरे पास क्लास किए वाले पिछले 3.5 साल में, मतलब अक्टूबर 2019 से आज जितने लोगों ने ट्रेनिंग किया, जिस भी पर्पस के लिए लिया है, उनका वो पर्पस सॉल्व हो, उनका वो ध्येय अचीव हो, वो उतना श्रीमंत बने जिसके लिए उन्होंने साधना की। हर व्यक्ति 10 करोड़ के लिए साधना नहीं कर, किसी को कोई ऑर्डर चाहिए उसके लिए काम करता है, किसी को
घर का काम होना है उसके लिए एक साधना करता है। तो वहां पर तो मेरी सक्सेस स्टोरी है मेरे लोगों की सक्सेस मेरी। करेक्ट। मेरा ध्येय है कि ज्यादा लोगों को श्रीमंत बनो, ज्यादा लोगों के ध्येय अचीव करो, ज्यादा लोगों को सपनों को पूर्ण करो। तो फॉर मी सक्सेस इज अचीविंग गोल्स, राइट। एंड सक्सेस इज व्हेन पीपल मुझसे प्रशिक्षण लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और उनके ध्येयों को अचीव करते हैं। वो मेरा सक्सेस। मैं राइट। कितना प्रॉपर्टी कमा रहा हूं वो सक्सेस नहीं, लोग कितने प्रॉपर्टी कमा रहे हैं वो सक्सेस। करेक्ट। एज अ टीचर, एज अ गुरु, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपके स्टूडेंट हैं वो आगे लाइफ में बढ़े और वो अचीव करे सक्सेस। दैट्स रियली वंडरफुल। सो सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कोई मैसेज या एडवाइस आप शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए? श्रीमंत बनिए। श्रीमंत भारत निर्मित अभियान में हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, और उसको ज्वाइन करने के लिए अपने भारत देश को श्रीमंत बनाने के लिए अपने भारतीय लोगों को श्रीमंत बनाना है। तो बस एक काम कीजिए, खुद श्रीमंत बनिए। दैट्स इट। लोगों को श्रीमंत बनाने का सोचो मत, खुद श्रीमंत बनो। करेक्ट। आप अपना लेकिन कैसे? कंट्रीब्यूशन करो। धर्म के माध्यम से। धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्रीमंत क्यों बनना है? कामना पूर्ण करने के लिए। कामना क्यों पूर्ण करनी है? मोक्ष जाने, मुक्ति के लिए। लेकिन ये कैसा करिए? धर्म के, धर्म को छोड़ते। धर्म यानी क्या है? धर्म यानी क्या करना नहीं करना, उसका मार्गदर्शन, उसके गाइडलाइन। हम कहते हैं ना कि ये पत्नी धर्म है, तो पत्नी नाम का तो कोई धर्म नहीं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सब धर्म हो गए। अब पत्नी धर्म निभाना चाहिए, यानी कि पत्नी के कुछ ड्यूटीज उसको निभाना। धर्म यानी मार्गदर्शन। तो जो बेस है वो धर्म है। तो धर्म के विषय को लेते हुए कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, धन कमाइए, श्रीमंत बन जाइए, उससे अपनी पूर्ण कामना पूर्ण कीजिए और मुक्ति की तरफ। करेक्ट। रियली इम्पोर्टेंट एंड वेरी प्रिसाइजली आपने जो बात करी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लाइफ में एक सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई हम दूसरों की हेल्प तो करें, वो तो ठीक है आगे चल के, बट उससे पहले खुद की हेल्प तो कर लें। पहले एयरलाइन में भी बोलते ना, दूसरे को मास्क लगाने से पहले खुद का मास्क लगा लो। तो वो बहुत जरूरी है। तो आई मस्ट से कि सर, जो हमारा आज का डिस्कशन था काफी फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। आपने बहुत सारी अमेजिंग बातें शेयर करी, हमारे धर्म से, हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें जो हम इम्प्लीमेंट करके किस तरह से श्रीमंत बन सकते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में। वो सिंपल है, बट थोड़ा सा उसके लिए स्टडी करने की और एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्योंकि बिना नॉलेज हमने उसको सिंप्लीफाई किया। हमने पूर्ण सिंप्लीफाइड किया है। करेक्ट। बस इतने चीजें फॉलो करो। हाँ, तो वो सीखना और उसको फॉलो करना जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो वो बहुत जरूरी है। तो आज का डिस्कशन मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगा और काफी मैंने एंजॉय किया, और होपफुली मेरे लिए भी काफी यूजफुल रहेगा ये चीज। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। आपने बहुत सारी चीजें जो आज शेयर की बहुत ही यूजफुल हैं, और किस तरह से लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से वो श्रीमंत बनते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि आप अगर आगे बढ़ के ये चीज सीखेंगे, करेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड आई मस्ट से कि जो आपने शेयर किया बहुत यूजफुल है और लोगों के काम आने वाला है। तो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए, तो मैं सर का लिंक जो है वो साथ में शेयर करूंगा, सो दैट आप उनके साथ में कनेक्ट कर पाओ और जान पाओ, सीख पाओ इन चीजों के बारे में और डिटेल में। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने श्रीमंती के संस्कार को इस तरह से लोगों के सामने लाया है, क्योंकि ये बढ़ना, लोगों तक पहुंचना ही जरूरी है। हमारा प्रयत्न तो उतना ही था आज तक हम सिर्फ रेफरल के ऊपर मार्केटिंग करते थे, तो कोई मार्केटिंग ऐसा करते ही नहीं। एक्चुअल रेफरेंस ही सब आज तक जितने भी 100-125 लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं और श्रीमंत बन चुके हैं, उन यशस्वी बन चुके हैं, उनको जो चाहिए उसमें। तो ज्यादा लोगों तक बढ़ने के लिए अभी हम भी प्रयत्न कर रहे हैं डिजिटल जाने के लिए, लेकिन इसमें आपका सहयोग बहुत अच्छा हुआ। आप मेरा पर्सनली और श्रीमती के संस्कार का इतना अच्छा स्प्रेड कर रहे हैं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग सुन रहे हैं, बहुत अभिनंदन कि आपने ये सुना और आपके मन में श्रीमंत बनने की इच्छा जागृत हो गई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ मैं सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा जो आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखे होंगे, समझे होंगे और आगे भी सीखेंगे। तो इसी के साथ में मैं आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी चीज आपको अच्छी लगी हो या कोई और चीज के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो आप जरूर कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड टाइम। Thank you so very much.